महाजुटान के सम्मानित मंच, मैदान में उपस्थित संघर्षशील बिहार के बहादुर साथियों, आप सबों को पार्टी की ओर से मेरा इनकलाबी सलाम। अभी बिहार में यात्राओं का दौर चला भैया, कई यात्रा आप लोगों ने देखी है। थोड़ा जल्दी कर लीजिए। एक यात्रा हमारे गिरिराज सिंह कर रहे थे, हिंदू स्वाभिमान के नाम पर त्रिशूल बांट रहे थे। एक यात्रा मुख्यमंत्री की चल रही थी, प्रगति यात्रा, और हमने देखा कि मुख्यमंत्री अब इस कदर घबराए हुए हैं, जनता से डरे हुए हैं, सरकार इस कदर जनता से कट चुकी है कि मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं पुलिस के घेरे में, अफसरों के साथ, एनडीए के कुछ नेताओं के साथ। जनता से कोई लेना देना नहीं है और जनता अपनी आवाज ना उठा सके, इसके लिए पूरी तैयारी है। माले के नेताओं को घर में नजरबंद कर दो, थाने में बैठा के रखो, नीतीश जी की यात्रा समाप्त हो जाए और इसके बाद माले के नेताओं को छोड़ देना। पूरे बिहार में ही दिखा। बेगूसराय में हमारे छात्र नेता नौजवान सोनू फर्नांड दिन भर थाने में बैठा के रखा गया। अभी गया में गए थे, तारिक अनवर, शेख शाहजहां, छात्र नेता, नौजवान नेता, माले के नेता, कुणाल किशोर, विश्वविद्यालय के शोधार्थी, सबको पता नहीं क्या डर है नीतीश जी को। किसी को फतेहपुर में थाने में, किसी को बोधगया के थाने में। ये प्रगति यात्रा है नीतीश जी। हमने कहा ये तो प्रगति यात्रा नहीं है, सत्ता की ये अहंकार यात्रा है। और एक यात्रा हम लोगों ने की, आप में से बहुत सारे साथी यात्राओं में शामिल रहे हैं, बदलो बिहार न्याय यात्रा। पूरे बिहार में हमारी यात्रा बिहार के हर कोने तक पहुंची। जब हम लोगों ने शुरू किया था नवादा के कृष्णनगर से 16 अक्टूबर को, तो हमें आज भी याद है वो दलितों के जले हुए घर, 60 साल से बसे हुए लोग, उनके घरों को जला दिया गया। मकसद क्या था कि घर जला देंगे, लोग भाग जाएंगे, उस जमीन पर कब्जा कर लेंगे। हम लोग गया से आए, हमारे जीतन राम मांझी जी का इलाका है, और उस इलाके में जहां से भी हम लोग गुजरे, दलित उत्पीड़न की एक से एक घटना, हाथ काट लिया गया, हत्या कर दी गई, जमीन से लोग बेदखल हो रहे हैं। हम लोग गए सहरसा, सुपौल में किसान लोग मिले, लड़ रहे हैं। सिर्फ गरीब की बात नहीं है, गरीब तो जमीन से बेदखल हो ही रहे हैं। किसानों की जमीन बिना मुआवजा सरकार छीन रही है। घर बने हुए थे, पूरे जिंदगी की कमाई लगा करके लाखों के घर बने हुए थे, बुलडोजर से ढहा दिया गया, कोई मुआवजा नहीं, कुछ मिला नहीं। इसी पटना शहर में हमारे माले के दफ्तर के बगल में लोहानीपुर बुद्धमूर्ति में मुसहर जाति के लोग वर्षों से रह रहे हैं। पता चला वहां भाजपा के बड़े नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का कोई बड़ा आलीशान मकान बन रहा है, और उनके मकान के इर्द गिर्द कहीं कोई मुसहर जाति के लोग दिखने नहीं चाहिए, वहां कोई ऐसे गरीब नहीं दिखने चाहिए, उन लोगों को वहां से खदेड़ दो। हम लोग गए मधुबनी के बेनीपट्टी में, जब पता चला कि बिहार के एक इमाम मोहम्मद अफरोज सुबह किस तरह से पुलिस ने उनको रोक लिया वाहन चेकिंग के नाम पर, और किस तरीके से शर्म से मेरा सर झुक गया सुनते हुए। यादव जी के इतने साल बाद
कि 75 साल के बाद जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वहां वो युवा हमें बता रहे थे कि दाढ़ी नोच करके अपमानित किया गया, पीटा गया। हम लोग गए मुजफ्फरपुर के कांटी में, 18 साल का बच्चा शिवम झा बाइक चोरी का इल्जाम लगा दिया और थाने में पीट पीट करके मार दिया। उसके पूरे परिवार के लोग रो रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग मांग रहे थे थाने वाले कि 1 लाख रुपए दे दो, बेटे को छोड़ देंगे। गरीब लोग हैं, कहां से 1 लाख रुपए देंगे? बेटे को छोड़ा नहीं, पीट पीट करके मार दिया। तो हमने उसी समय ये सोचा, ये जो बिहार की पीड़ा है, ये जो लोग परेशान हैं, गरीब किसान, मजदूर, शहर में, गांव में, महिलाएं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय के लोग, परेशानी तो हर जगह है, पीड़ा हर जगह है। अगर इस पीड़ा को एक बदलाव की ताकत में अगर हम तब्दील कर देते हैं, अगर हम जो लोग अलग अलग लड़ते रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के, तभी हमारे बीपीएससी के नौजवान साथी आए, उन्होंने कहा कि आप लोगों को धन्यवाद, आपने हमें यहाँ रखने का मौका दिया। हमने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, हम तो गर्दनीबाग में जितने धरना प्रदर्शन होते रहते हैं उन तमाम लोगों के मुद्दों को उठाना विधानसभा में, संसद में हमारा काम है। और हमने यही सोचा था कि अगर एक ऐसा दिन अगर हो, ऐसा कोई मौका आए कि बिहार के तमाम लड़ने वाले लोगों को एक जगह पर बुला लिया जाए, सारे मुद्दों को एक साथ ला लिया जाए, तो आज वो जो हमारी सोच थी, लोगों की आकांक्षा थी, आप लोगों को सलाम कि आपने इसको सफल कर दिया है। आज बिहार के हर कोने से तमाम अपने मुद्दों को लेकर के जो आप आज यहाँ पहुंचे, और ये जो संकल्प पत्र बना, ये बदलाव का संकल्प पत्र बना, हर मुद्दे इसमें शामिल है। अभी हमारे बेल्ट्रॉन के साथी आए, बोले कि भाई हमारा मुद्दा कुछ कम है। हमने कहा कि कोई अगर कुछ कम है तो उसको बढ़ा देंगे। ये बेल्ट्रॉन के साथियों के साथ जो अन्याय हुआ, ये बेल्ट्रॉन के लोग बिहार में बदलाव के लिए प्रण बन जाएंगे, बिहार में बदलाव आ जाएगा, ये काम कर देंगे। जो भी यहाँ साथी हमारे हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, सहारा वाले हैं, जो भुगतान के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने मुद्दा, अपने अपने मांग, मुद्दे अनेक हैं, संकल्प एक, मुद्दे अनेक, संकल्प एक, बिहार को बदलना है। और बिहार को बदलने के लिए आज ये जो महाजुकाम, यहाँ से हम बदलाव का शंखनाद कर रहे हैं। हमने देखा कि अभी एक सर्वे आया है, चुनाव का साल है, सर्वे वालों का काम है कि जनता से थोड़ा पता किया जाए कि भाई लोगों का मूड क्या बन रहा है। तो कुछ लोगों ने सर्वे किया, तो सर्वे में पता चला कि 50% लोगों ने कह दिया, जो बात आज आप शांति मैदान में कह रहे हैं, ये आपकी बात सिर्फ नहीं है। बिहार में 50% सर्वे का जो परिणाम है कि 50% ने कह दिया कि सरकार बेकार है और इस सरकार का समय समाप्त हो चुका है, अब इस सरकार को बदल देना है, 50% ने कह दिया। आगे और 25% है, अभी मन नहीं बना पाया कि सरकार को बदलना है, लेकिन मान लिया कि सरकार बेकार है। 75% कह रहे हैं कि सरकार बेकार है, तो 75% लोग जब मान लेंगे कि सरकार बेकार है और बदलना है, तो वो एनडीए वालों को, भाजपा वालों को ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, उनको बोलने दीजिए कि हमने महाराष्ट्र कब्जा कर लिया, दिल्ली कब्जा कर लिया, बिहार कब्जा कर लेंगे, उनको बोलने दीजिए। हमारे बगल में झारखंड है, अभी अरूप जी बोल के गए हैं कि झारखंड में जहां माले की ताकत, जेएमएम की ताकत, राजद की, कांग्रेस की ताकत मिल गई, तो वो धनबाद में वहां भाजपा हाफ हो गई और बगल के बोकारो में भी भाजपा साफ हो गई। तो पूरे झारखंड में जिस तरह से भाजपा को रोका, तो बिहार क्या पीछे रहेगा? बिहार आगे बढ़ेगा। 2020 में जहां गाड़ी रुकी थी, गाड़ी वहां से आगे बढ़ेगी। 2024 में जहां हम परिणाम ले आए, 1/4 सीटें लोकसभा के चुनाव में नीतीश जी के भागने के बाद वो बिहार में दिया, दक्षिण बिहार में, सीमांचल के इलाके में
तो इस बार जरूर हम सब लोग मिलकर जब करेंगे तो बिहार बदलेगा। बदलाव के संकल्प के साथ, बदलाव के साझा एजेंडा के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा। ये जो एकता बनी है ये शुरुआत है। अलग अलग लड़ेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। आप देखिए किसानों को एक साथ मिलकर के देश के किसान संगठनों ने तय कर लिया कि दिल्ली में डेरा डालेंगे। दिल्ली की सीमा पर आके बैठ गए, साल भर बैठे रहे। और वो मोदी सरकार, नीतीश जी से भी कहीं ज्यादा घमंडी सरकार, उस घमंडी नेता को पीछे हटना पड़ा। वो 3 कृषि कानून वापस हो गए। अगर वो 3 कृषि कानून पूरे हिंदुस्तान के किसान एकजुट होकर के वापस करा सकते हैं तो मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के और बिहार के मजदूरों से कि वो 4 लेबर कोड भी, आप भी अगर एकताबद्ध हो जाए, आपके वो 4 लेबर कोड भी जाएंगे। और वो जो पेंशन स्कीम आपके वहां है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू होकर के रहेगी अगर इस देश में मजदूर और किसानों की बड़ी एकता बन जाए। तो आज ये बड़ी एकता बनाने के लिए, अपने पूरे एजेंडा को एक साथ ले आने के लिए हमें तय करना है। चुनाव का साल है और चुनाव का मतलब क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी साजिश करने वाली पार्टी है। गिरिराज सिंह को आपने देखा, जिस समय झारखंड में चुनाव हो रहे थे उसी समय सीमांचल में यात्रा कर रहे थे कि बिहार से थोड़ा सा माहौल गर्म कर दिया जाए, थोड़ा सा यहाँ लोगों को भड़का दिया जाए, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर दिया जाए, झारखंड में जाकर के आदिवासियों को भड़का दिया जाए मुसलमानों के खिलाफ, तो काम हो जाएगा। लेकिन देखिए झारखंड के कहा नहीं, इधर उधर के बातों में नहीं जाएंगे। जो हमारा मुद्दा है उस पर लड़ेंगे। स्थानीय लोगों का रोजगार, स्थानीयता का मुद्दा वो अकेले झारखंड का नहीं है, तो बिहार का भी मुद्दा है। बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, सुरक्षित रोजगार चाहिए और बिहार के नौजवानों को पलायन ना करना पड़े। बिहार के अंदर रोजगार मिले, 70% हो, 80% हो। यहाँ पूरे बिहार के स्थानीय नौजवानों को ग्रुप सी, ग्रुप डी की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये मुद्दा बिहार का भी है। मुद्दा वो जो बिजली का सवाल वहां आया है, 200 यूनिट बिजली फ्री, झारखंड के गरीबों ने कहा ये मुद्दा तो बिहार का भी है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिले। हमारे मोदी जी ने कहा था कि 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। अमृत काल में सबके लिए पक्का मकान में सबके लिए बिजली, सबके लिए पानी की सुविधा। और आप देखिए पूरे बिहार में पक्का मकान कहाँ बन रहे हैं? मकान बनना तो बंद, जो बना हुआ था उसको ढहा दिया जा रहा है। बिजली जहाँ पहुंची थी, अब उन घरों को अंधेरे में डुबोने के लिए वो स्मार्ट मीटर ला रहे हैं ताकि बिजली वो भी सिर्फ बड़े लोगों को ही मिले, गरीबों को घर में बिजली ना मिले, गरीबों के घर में कोई बत्ती ना जले। इसकी भी पूरी तैयारी हो रही है। तो बिजली का मुद्दा ये हमारा मुद्दा है। ये महिलाओं के लिए 400 रुपये आप पेंशन देते हैं बुजुर्गों को, अगर 2500 रुपये झारखंड के महिलाओं को मिल सकते हैं, 19 साल से लेकर 49 साल तक की महिलाओं को, तो क्या बिहार के महिलाओं को 2500 रुपये बिल्कुल नहीं मिल सकते? ये मुद्दे हैं। तय कर लेना होगा कि इसी एजेंडे पर बिहार में जब चुनाव आएगा, इधर उधर की बात पे नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की किसी साजिश में नहीं फंसेंगे। बिल्कुल बिहार के किसान, बिहार के गरीब, बिहार के मजदूर, बिहार की महिलाएं, उनके सवालों पर चुनाव होगा। ये तय करके हम लोग आज यहाँ से जाएंगे कि बिहार में चुनाव हमारे एजेंडे पर होगा। चुनाव आया है, रैलियां हो रही है, जातीय रैलियां हो रही है, अलग अलग जाति के नाम पर सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबकी अपनी अपनी गरिमा है, अपने अपने सवाल है। जातीय रैलियां हो रही है, ये जाति के नाम पर ये कोशिश तो होती है। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं,
संविधान को जानते हैं। हम तो जानते हैं कि जाति प्रथा जो है सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए, हिंसा के लिए, लोगों को बाहर करने के लिए, उनकी उपेक्षा के लिए ये हुआ है। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि इस देश को अगर आधुनिक देश बनाना है और उस देश में अगर मेहनत कशों को हक लेना है तो ये जाति इस पूरी प्रथा को ही खत्म कर देना होगा, इसका उन्मूलन जरूरी है। तो हम लोग बाबा साहब के उस पूरे सपनों के साथ हैं, जाति प्रथा का उन्मूलन हो। लेकिन जाति प्रथा के उन्मूलन में समय लगेगा, लंबी लड़ाई है, वो लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन जाति के आधार पर एक ही अधिकार मिला हुआ था हिंदुस्तान में, वो आरक्षण का अधिकार। वो आरक्षण का अधिकार आज खतरे में है, क्योंकि पूरा का पूरा संविधान ही खतरे में है। सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, सरकारी शिक्षा उसको चौपट कर दे रहे हैं। तो सरकारी शिक्षा नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी, तो आरक्षण का कहां मिलेगा हक? और उस आरक्षण के हक को लेकर के कुछ लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि बिहार में जाति आधारित गणना हुई, बिहार में जातियों की जब गिनती हुई, गिनती होने के बाद पूरे देश ने आवाज उठाई कि पूरे देश में जाति की गिनती करो। और बिहार में विधानसभा के अंदर सब दलों ने मिलकर के प्रस्ताव पारित किया कि बिहार में आरक्षण का विस्तार होगा, 65% आरक्षण होगा, 65% आरक्षण होगा। जदयू वालों ने भी कहा, भाजपा वालों ने भी कहा, अरे आप दोनों अगर इसके लिए तैयार हैं, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, दिल्ली में आपकी सरकार है, संसद में भी प्रस्ताव पारित कर दीजिए और संविधान के 9वीं अनुसूची में वो डाल दीजिए। तो जैसे इस देश में तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है, तो बिहार का 65% आरक्षण भी लागू होकर के रहेगा बिहार के अंदर। 65 के लिए लड़ो, 65 के लिए लड़ो। ये 65% आरक्षण में दलितों का आरक्षण बढ़ेगा, वो पहुंचेगा 20। बिहार में अभी भी आदिवासी हैं। ये नहीं है कि झारखंड अलग हो गया तो बिहार से आदिवासी खत्म हो गए। कैमूर में आदिवासी हैं, चंपारण में हम गए थे, थारू जाति के लोगों को भाजपा ने ठग लिया। पूर्णिया में आदिवासी हैं, जमुई में आदिवासी हैं, बिहार के हर कोने में आदिवासी हैं। आदिवासियों का भी 2% आरक्षण होगा। अति पिछड़ी जातियों का खूब नाम लेते हैं। कर्पूरी जी को भारत रत्न दे करके कहते हैं कि हमने कर लिया काम पूरा। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। कर्पूरी जी के रास्ते पर आप लगातार उनको अपमानित कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। ये जो तय हुआ 65% आरक्षण में, उस 65% के आरक्षण में बाकी अगर 20 दलित को, 2 आदिवासियों को, 22 और 43% आरक्षण, जिसमें 25% अति पिछड़ी जातियों को और 18% अन्य पिछड़ी जातियों को, ये जो आरक्षण का फॉर्मूला तय हुआ है, लड़िए इस बात के लिए, इस बात के लिए लड़िए। अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक साथ मिलकर के बिल्कुल लड़िए। ये डबल इंजन का धोखा हमें मंजूर नहीं है। बिहार के 65% आरक्षण को आप 9वीं अनुसूची में डालो और लागू करो इस बिहार के अंदर। ये बिहार की मांग है। कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य बनाएंगे। नीतीश जी कहते थे, 20 साल तो बीत गए, लगातार तो पहले ही कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। कितने लोगों से उन्होंने कहा कि नाखून काट के दे दो, नाखून काट के दे दो। बिहार का डीएनए, बिहार का क्या क्या बात हो रही थी। सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, विशेष राज्य के दर्जे के लिए सब लोगों ने दिया। क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। चलो विशेष पैकेज मिलेगा, तो विशेष पैकेज के नाम पर क्या विशेष मिला? विशेष धोखा मिला। विशेष राज्य नहीं, विशेष पैकेज नहीं, विशेष आपको बिहार के लिए विशेष धोखा, डबल इंजन का डबल धोखा। अरे भाई, बिहार को 65% अगर आरक्षण आप नहीं देंगे, बिहार के गरीबों को जो 2-2 लाख आपने कहा है, महागरीब को, महागरीब 6,000 से कम आमदनी, उनको 2 लाख रुपए देने की आपने घोषणा की थी। 1 साल बीत गया,
एक परिवार को भी 2 लाख रुपए नहीं मिले बिहार में, तो कौन सा विशेष पैकेज आ रहा है? पूरे बिहार में इस समय हमारे साथी बता रहे हैं कि एक भी कॉलेज नहीं खुला है पिछले 20 साल में, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, तो सरकारी शिक्षा का विस्तार नहीं है, तो कौन सा विशेष पैकेज हो गया? अस्पताल, अभी हमारे यहाँ सारे लोग आए हैं, आशा आंगनबाड़ी से लेकर के ग्रामीण चिकित्सक, सब लोग जिनके बल पर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, आपने कुछ भी उनके लिए नहीं किया। तो अगर बिहार के स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए नहीं किया जाएगा, पक्का मकान नहीं सबकी गारंटी होगी, तो कौन सा विशेष पैकेज है? हवाई अड्डा बन जाने से, 1-2 और हवाई अड्डे बन जाएंगे, कुछ सड़कें बन जाएगी, तो बिहार के लिए विशेष पैकेज हो जाएगा? ये विशेष पैकेज के नाम पर ये विशेष धोखा है। हमें तो चाहिए कि बिहार में ये जो सारे सवाल आज आप लोगों ने उठाए हैं, इन सवालों पर काम हो, यही बिहार के लिए विशेष पैकेज होगा। जाति के आधार पर आरक्षण था, उसको खत्म कर रहे हैं, हजारों तरीके ढूंढ लिए हैं आरक्षण में कैसे कटौती की जाए, कैसे उसको बाईपास करके, लेटरल एंट्री करके किसी को घुसा दिया जाए, जाति के बजाय किसी दूसरे आधार पर लोगों को आरक्षण दे दिया जाए, हर तरह के तिक्रम हो रहे हैं। लेकिन हमें रोजगार जो है वो तो जाति के आधार पर नहीं है, रोजगार जो मिलता है वो रोजगार सुरक्षित नहीं है। उस रोजगार में हमारे पास कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई जीने लायक वेतन नहीं। मांग तो इसलिए उठ रही है कि सरकार ने खुद तय किया कि मिनिमम वेज है, कभी कहते हैं कि 26,000 रुपये होने चाहिए, तो मिनिमम वेज आप ही तय करते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप ही तय करते हो, तो मिनिमम वेज किसी को देते नहीं। मनरेगा में जो मजदूरी है वो बढ़ी नहीं। रसोईया के लिए 1650 पिछले 23 साल से स्कीम चल रही है, 22-24 साल से, और आज भी 1650 रुपये। तो ये मजदूरी अगर नहीं बढ़ेगी, मिनिमम वेज अगर हमको नहीं मिलेगा, हमारे फसल की गारंटी शुदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कीमत अगर हमें नहीं मिलेगी, तो कौन सा विशेष पैकेज है? तो पूरे बिहार में हमें अपने इन मुद्दों को साथ लेकर के लड़ना होगा कि मैं बिहार को ये चाहिए, विशेष पैकेज के नाम पर धोखा, इसके नाम पर धोखा, उसके नाम पर धोखा, बहुत हो गया है। 20 साल का समय कम समय नहीं है। बार बार लोगों ने मौका दिया है कि चलो ठीक है, एक बार और नीतीश जी को देखा जाए। और नीतीश जी मतलब क्या? नीतीश जी मतलब अब तो भारतीय जनता पार्टी, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे भाजपा ही भाजपा है। तो भाजपा की जो साजिश है कि बिहार में सत्ता कब्जा करो, और बिहार में सत्ता कब्जा करके क्या करना चाहते हैं बिहार में सत्ता कब्जा करके? कि बिहार में पूरी तरह से लूट का राज हो, पुलिस का राज हो। वो जो सामंती रोब-दाब था, वो जो सामंती उत्पीड़न का जमाना था, जिसको पीछे छोड़ते हुए बिहार आगे बढ़ा है, फिर से बिहार में उसी सामंतवाद को थोप दो, गांव-गांव में सामंतवाद ले आओ, महिलाओं को घर में रोक दो, दलितों का उत्पीड़न करो, हत्या कर दो, मूछ रखने पर मार दो। ये जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं, ये जो पूरे बिहार में मॉब लिंचिंग, ये जो हुआ है मोहम्मद फिरोज के साथ, बिल्कुल इसी को बना दो नियम, बिहार में ऐसा ही होता रहेगा। तो बिहार को प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, प्रयोगशाला नफरत के लिए, दमन के लिए, उत्पीड़न के लिए, बुलडोजर राज के लिए। तो बिहार ने तय किया कि बिहार को वो प्रयोगशाला बनना नहीं है। बिहार हमेशा किस चीज का प्रयोगशाला रहा है? संघर्ष का, आजादी के लिए। आज हमने यहाँ वो गीत गाया 1857 में, जो हमारे उस दौर के 1857 के लोग गाते थे। अजीमुल्लाह, उन्होंने लिखा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। ये वही गीत है जो पीर अली के जमाने में, कुंवर सिंह के जमाने में, अमर सिंह के जमाने में, पूरे आपके मध्य बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में गाए जाते थे वो उस समय। ये वो गीत है। बिहार वो जगह है जहां से वो आवाज उठी थी, वो पूरे आजादी की भावना जगी थी। बिहार वो प्रदेश है जहां गांधी आए
और यहाँ आकर के किसानों के नेता बने चंपारण से, और पूरे हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन में किसान आगे बढ़ने लगे। वो प्रदेश है, उस समय तो बिहार झारखंड सब एक था, जहाँ बिरसा मुंडा थे, जहाँ तिलका मांझी थे, जहाँ सिद्धो कानू थे, जहाँ से अबुआ राज अबुआ दिसुम का नारा उठा, ये देश हमारा है, राज हमारा होगा। तो बिहार जहाँ भगत सिंह को बटन पे शरदत्त मिल जाते हैं, बिहार जहाँ स्वामी स्वाजानंद सरस्वती आकर के किसानों के जमींदारी के खिलाफ वो आंदोलन खड़ा कर देते हैं, जहाँ नक्सलबारी के बाद मास्टर जगदीश, कॉमरेड रामेश्वर यादव, कॉमरेड राम नरेश राम मिलकर के पूरे सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए, बदलाव के लिए, मुक्ति के लिए आंदोलन छेड़ देते हैं, जहाँ जगदेव प्रसाद, बिहार लेनिन लोग कहते हैं, शहादत देते हैं लड़ने के लिए। ये वो प्रदेश है संविधान के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने वाला। और इसीलिए बिहार कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। जब जब बिहार लड़ा है, पूरे देश के लिए लड़ा है, पूरे देश के लिए। और आज हमारा संविधान जब खतरे में है और देश की आज़ादी खतरे में है, सिर्फ संविधान खतरे में नहीं है, संविधान जिस आज़ादी के आंदोलन से निकला वो आज़ादी आज खतरे में है, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान आज हमारे खतरे में है। अब जरा सोचिए, हमारे मोदी जी गए थे अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठे हुए, मोदी जी बगल में बैठे हुए हैं और ट्रंप जो मर्जी बोले जा रहे हैं भारत के बारे में, मोदी जी वहां बैठ करके गिड़गिड़ा रहे हैं। हमारे देश के मजदूरों को, एक जमाने में इन लोगों को मजदूर चाहिए था तो इसी बिहार से गिरमिटिया मजदूर लोग कहते थे, जहाजों में भर करके ठूस करके ले जाते थे अपने अपने जगह में काम कराने के लिए। तो बिहार के मजदूर, देश के मजदूर, गरीब मजदूर यहाँ से गए और आज उनको मजदूरों की जरूरत नहीं है। आज वो चाहते हैं कि बस हम मुनाफा कमाएं, दुनिया में बाजार हमारा हो, और भारत के मजदूरों को हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा करके गुलाम की तरह, अपराधियों की तरह उनको भेजा गया वापस। और मोदी जी के पास इतने भी हिम्मत नहीं है। छोटे छोटे मुल्कों ने कहा ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेक्सिको ने इनकार कर दिया, कोलंबिया ने इनकार कर दिया, और मोदी जी कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, 56 इंच का सीना है और घुटना टेकते हैं। तो मोदी सरकार घुटना टेकेगी अमेरिका के आगे और बिहार चुपचाप बैठ करके देखेगा? बिहार बिल्कुल नहीं देखेगा। ये कुंवर सिंह का बिहार है, ये बिहार बिल्कुल यहाँ शेख पीर का बिहार है, 1857 का, 1942 का बिहार है, 47 का बिहार है। तो आज अमेरिका के सामने, उस समय अंग्रेजों के सामने दलाली करते थे, आज अमेरिका के आगे घुटने टेक रहे हैं। तो आज़ादी का झंडा भी सबसे पहले बिहार से बुलंद होगा। तो बिहार की लड़ाई लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, साझी लड़ाई है। वो संविधान जिसके बारे में आज बोल रहे हैं अमित शाह, बोल रहे हैं कि भाई जब संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी उस संसद में खड़े होकर के, इसको बर्दाश्त किया जाएगा? ये अपमान बर्दाश्त किया जाएगा? हम लोगों ने जब यहाँ लिया पूरे बिहार के अंदर कि संविधान का पहला पन्ना, संविधान का वो उद्देशिका, उसको गांव गांव ले चलो, घर घर ले चलो, बाबा साहब का वो संविधान, जिस संविधान ने कहा है कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और सबके लिए बराबरी, सबके लिए न्याय, सबके लिए आज़ादी, सबके बीच में भाईचारा, उसकी गारंटी होगी। हमने जब उसको लेकर के पूरा अभियान चलाया, इसी फुलवारी शरीफ में कॉमरेड गोपाल रविदास जी एक चुने हुए विधायक हैं, दलित विधायक हैं, और नीतीश जी ने, मोदी जी ने ऐसी सरकार बना रखी है, गांव में ऐसा दबदबा है कुछ सामंती ताकतों का, कुछ बड़े लोगों का, उनको स्कूल का उद्घाटन करने से रोक देते हैं, गाली देते हैं, वहां गाली देते हैं अमित शाह, अंबेडकर को गाली देते हैं सड़क वहां संसद में, और यहाँ अंबेडकर की मूर्तियों पर हमले होते हैं, तोड़े जाते हैं, दलित विधायकों के ऊपर हमले होते हैं, दलित सांसद के ऊपर हमला होता है। क्या हो रहा है बिहार में? इसीलिए बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई के लिए बड़ी एकता चाहिए। आज ये शुरुआत है,
आप सभी लोग आए, हर कोने से आए और आपने ये माहौल बनाया। इतनी बड़ी एकता, ये महाजुटान, इसको जारी रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। सब लोग जो मिल करके हम लोग लड़ रहे हैं, ये मिल करके अगर लड़ेंगे तभी बात बनेगी। इसलिए और ज़्यादा वो सारे सवाल, वो सामाजिक सवाल है, वो आर्थिक सवाल है, वो हमारे तमाम अधिकारों के सवाल है, संविधान रक्षा का सवाल है, वो किसान की ज़मीन बचाने का, खेती बचाने का सवाल है, गरीबों के पक्के मकान का सवाल है। वो सारे सवाल मिल करके लड़ेंगे तो हम लोग हासिल करेंगे अधिकारों को। ये महाजुटान ने अच्छी शुरुआत कर दी। आप सभी साथियों से अपील करेंगे कि आपने जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ, जिस संकल्प के साथ आज यहाँ आए और इसको सफल बनाएं, इसको जारी रखिए। जब लौट करके जाएंगे घर घर, जन जन तक इस संदेश को पहुंचाइए। बदलाव का जो शंखनाद हुआ है गांधी मैदान से, वो आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी, लेकिन ये बिहार के हर गांव में, हर गरीब के घर में, वो जो 25% लोग जो सरकार को बेकार मानते हुए भी अभी सरकार को बदलने वाला निर्णय नहीं ले पाए, उनको भी तैयार करना है। और इस बार बिल्कुल इस सरकार को बदलना है। बदलो सरकार, बदलो बिहार। व्यवस्था बदलनी है, नीतियां बदलनी है और बिहार में पूरा अधिकार चाहिए। तो आज के शानदार कार्यक्रम के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और आपका इनकलाबी सलाम। जय भीम, लाल सलाम। ये सभा जारी रहेगी, हमारे और भाई साथी हैं, बोलेंगे, सुनिए और इस पूरे संदेश को लेकर के जाइए, बिहार को आगे बढ़ाइए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।